Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने एंड किया था। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे ओलंपिक गेम्स इन इंडिया। तो इंडियाज़ ओलंपिक रैंकिंग फेल फ्रॉम 48th इन टोक्यो टू 71st इन पेरिस। तो इंडिया की ओलंपिक रैंकिंग ख़राब हो गई है। इंडिया को 6 मेडल मिले पेरिस में विथ नो गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मिला और 5 ब्रॉन्ज मिले। डाउन फ्रॉम 7 इन टोक्यो। टोक्यो में 1 गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। पेरिस वॉज स्टिल इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस। Contrasts with improved performances in other events like the 2022 Commonwealth Games and 2021 Summer Deaf Olympics। फिर ओलंपिक गेम्स के बारे में देखते हैं। तो 1896 में एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुआ था विथ 14 नेशंस कम्पीटिंग इन 9 स्पोर्ट्स। तो 14 नेशन कम्पीट कर रहे थे पहली बार। द गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years सिंस देन। तो हर 4 साल में होता है। इस साल का और उस टाइम मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में और द फ्लैग फीचर्स 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स सिम्बोलाइजिंग द 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या सिम्बोलाइज करता है? 5 पार्ट्स ऑफ ओलंपिक फ्लेम। इट सिम्बोलाइजेज द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ फायर एंड ओलंपिक टॉर्च रिले। पेरिस 2024 में क्या हुआ? इंक्लूडेड 4 एडिशनल स्पोर्ट्स, दैट इज ब्रेकिंग मेकिंग इट्स ओलंपिक डेब्यूट, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, skateboarding and surfing. A court of arbitration for sports. It was created in 1983 to deal with associated legal problems. It is recognized by the Paris Convention signed by the presidents of the IOC among others. अब इंडिया और ओलंपिक्स के बारे में देखते हैं। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स इन 1900 in Paris, represented by an Anglo-Indian Norman Pritchard. The Indian Olympic Association was formed in 1927 with Sir Dorabji Tata as president and it was recognized by IOC the same year. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आईओसी ने उसी साल रिकॉग्नाइज कर दिया था। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कोऑर्डिनेट्स विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस टू सेंड टीम्स टू द ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स। India is preparing to host Olympic 2036 and aspires to become top 10 sports nation by 2036 and a top 5 country by 2047. ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। बजटरी सपोर्ट। तो पहला है बजटरी सपोर्ट, तो बजटरी सपोर्ट बढ़ा दिया है। फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम है। फिर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। कीर्ति प्रोग्राम। फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उसमें फिट इंडिया मूवमेंट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम है जो डेवलपमेंटल ग्रुप ऑफ एथलीट्स को फंड करता है। फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस इंक्लूडिंग फंडिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर, टॉप टायर कोचिंग एंड अ मंथली अलाउंस टू इंडियाज टॉप एथलीट्स। फिर 1 स्कूल 1 स्पोर्ट्स पॉलिसी है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सैनिक स्कूल्स so that they can focus on at least one sporting discipline. फिर retired sports person empowerment training reset program launched by Ministry of Youth Affairs and Sports to empower retired sports person जो 20 से 50 साल के with knowledge and skills for career development and increased employability. ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा ये ओलंपिक वाला पार्ट। अब और कौन कौन से रिलेटेड न्यूज़ हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ओलंपिक ऑर्डर। India's first individual Olympic gold medalist Abhinav Bindra has been honored with the Olympic Order for his outstanding contribution to the Olympic movement. Abhinav Bindra secured the gold at 2008 Beijing Olympics in the men's 10-meter air rifle event. तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में
सिक्योर किया था गोल्ड मेडल। अब ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड क्या है, 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ अवार्डेड टू इंडिविजुअल्स हु हैव रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ओलंपिक मूवमेंट। हाईएस्ट अवार्ड है प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। IOC is a non-profit global organization with a vision to build a better world together through sports। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में 2026 में जो होने वाला है। तो ये ग्लासगो में होगा। वॉज अनवील्ड विच फीचर्स ओनली 10 स्पोर्ट्स। 6 of the 12 disciplines in which India won a medal at 2022 Commonwealth Games, contributing 30 out of total 61 medals, have been dropped from 2026 edition। तो 2026 एडिशन में बहुत सारे गेम्स बंद हो गए। दीज इंक्लूड बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। ठीक है, इसमें इंडिया को मेडल मिला था और उसमें से अभी ये हट गया है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। 1930 में स्टार्ट हुआ था हैमिल्टन कनाडा में और हेल्ड एवरी 4 years। इंडिया होस्टेड गेम्स इन 2010 इन दिल्ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है चेस। तो चेस 2024 हैज़ बीन अ सक्सेसफुल ईयर फॉर इंडिया इन चेस विथ मेनी अकम्पलिशमेंट्स। तो चेस में हमने क्या क्या अकम्पलिशमेंट किया है वो देखेंगे। तो कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024, तो डी गुकेश ने अभी जीता है फिडे और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मैच। अब कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? टोरंटो कनाडा में। द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिडे इन 1950 एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप साइकिल टू सिस्टमैटिकली डिटरमाइन द चैलेंजर फॉर द वर्ल्ड चेस चैम्पियन। तो ये कनाडा में हुआ था, ये ध्यान रखना। और अपने यहाँ से डी गुकेश को मेडल में मतलब वो टॉप किया था उन्होंने। फिर 45th चेस ओलंपियाड हुआ था। इंडियन कंटिजेंट वॉन गोल्ड इन बोथ ओपन एंड विमेंस कैटेगरी एट द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे ओलंपियाड। अभी फिडे ओलंपियाड चेस ओलंपियाड के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइज हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। 44th हुआ था इंडिया में, चेन्नई में पहली बार। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। यही PYQ है, ठीक है, 2022 का। उसके बाद यही पूछा था कि विनिंग टीम में जो ओपन सेक्शन में है उसकी ट्रॉफी का नाम क्या है? हैमिल्टन रसल कप। और ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द विमेंस सेक्शन इज वेरा मेंचिक कैप। ठीक है, तो अब ठीक है, एक बार पूछ लिया, वैसे ज़रूरी नहीं है रिपीट। उस टाइम क्योंकि पहली बार इंडिया में हुआ था इसलिए पूछा था। अब वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024। रिसेंटली डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैम्पियन, second Indian after Vishwanath Anand by defeating Ding Liren, मार्किंग अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडियन चेस। अब वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के बारे में पढ़ते हैं। 2024 में ऑर्गेनाइज हुई थी सिंगापुर में और 1946 में स्टार्ट हुई थी, जो चैम्पियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज प्राइवेटली। द फर्स्ट फीडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप वॉज अ टूर्नामेंट इन 1948 वॉन बाय मिखाइल बुटविनिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2024। Recently, Koneru Hampi won the Women's World Rapid Chess Championship 2024 for the second time after 2019. Women's World Rapid Chess Championship. अब इस चैम्पियनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ एन एनुअल चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय FIDE टू डिटरमाइन द वर्ल्ड चैम्पियन इज इन Constituted as a non-governmental institution, it was recognized by International Olympic Committee as a global sporting organization in 1999. FIDE currently has its headquarters in Lausanne, Switzerland, but it was initially founded in 1924 in Paris under the motto Gens Una Sumus. Gens Una Sumus, literally we are one family. फिर T20 वर्ल्ड कप देखते हैं। इंडिया वॉन 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम जीते हम सिंस 2007 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल हेल्ड इन USA एंड वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो अभी इंडिया ने जीता है T20 वर्ल्ड कप। अब अबाउट T20 वर्ल्ड कप, तो लॉन्च्ड इन 2007 बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इट इज़ द प्रीमियर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप फॉर T20 क्रिकेट। फॉर्मेट क्या है? शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट विथ मैक्सिमम ऑफ 20 ओवर्स फॉर ईच टीम। फिर अबाउट ICC, हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। ICC इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक द T20 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी एंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में ना क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से हर साल क्वेश्चन नहीं आता और इनिशियली तो आता भी नहीं था यदि, लेकिन उस साल इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयापुरम। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैपिटल पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयापुरम। Sri Vijayapuram represents the victory of Indian freedom movement and highlights the unique contribution of Andaman and Nicobar Islands.
तो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम. इट इज़ द साइट वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट अनफर्ल्ड द तिरंगा एंड द सेल्युलर जेल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर. Renaming also marks a departure from the colonial legacy, highlighting the contemporary strategic role of Andaman and Nicobar Island, which once served as the naval base for the Chola Empire. तो ये चोला एम्पायर का नेवल बेस भी था पहले कभी. अब नेवल पावर ऑफ चोला एम्पायर को देखते हैं. तो मेजर रोल क्या था लेटर चोला रूलर्स राजा राजा एंड राजेंद्र वन का? परस्यूड एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी. बे ऑफ बंगाल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज चोला लेक. इट एनेबल्ड फ्लरिशिंग ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अंडर देयर लुक ईस्ट पॉलिसी. की ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था? नागापट्टिनम चोला का. ठीक है, अब ये वाला मैप देख लो एक बार, चोला का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ था. तो इंडिया, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पूरा था, इंडोनेशिया तक, म्यांमार, ये सब पूरी जगह था. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट नेवल एक्सपेडिशंस. राजा राजा डिस्ट्रक्टेड द चेरा नेवी एट कंडालुसलाई. ऑल्सो ही इन्वेडेड श्रीलंका एनेक्सिंग इट्स नदर्न पार्ट एंड लेड अ कॉन्क्वेस्ट टू मालदीव्स. Rajendra One's naval conquest of Sri Lanka resulted in the entire island becoming a Chola province. तो राजेंद्र वन का जो नेवल कॉन्क्वेस्ट था उसके कारण पूरा इंटायर आइलैंड जो है चोला प्रोविंस बन गया. ही लॉन्च्ड अ मेजर एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर extending across Malay Peninsula and neighboring islands, leading to the conquest of several regions in the Malay Peninsula and Sumatra. ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा अंडमान निकोबार आइलैंड का, जिसमें पोर्ट ब्लेयर को रीनेम किया है श्री विजयपुरम. अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे है वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांसह्यूमेंस इनिशिएटिव. द इनिशिएटिव इज लेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड सपोर्टेड बाय अज़रबैजान. अब ट्रांसह्यूमेंस की बात करें तो ट्रांसह्यूमेंस इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ सीजनल लाइवस्टॉक मूवमेंट which involves the migration of human communities along with their herds. In 2023, two transhumance traditions, transhumance in 10 European states and alpine pasture season of Switzerland, were declared intangible cultural heritages of humanity. तो इनको क्या डिक्लेयर किया था? intangible cultural heritage of humanity. अब transhumance landscape of India की बात करते हैं. तो the transhumance practice is prevalent in Himalayas, where there are several nomadic tribes such as Gujjars, Bakarwals, Gaddis and Changpas, who rear sheep and goats. Animals are moved to subalpine and alpine pastures during summer, while during winter they are grazed on their adjoining plains. तो क्या होता है, समर के टाइम ऊपर सब अल्पाइन और अल्पाइन पैस्चर्स में चले जाते हैं और विंटर के टाइम जो नीचे एडजॉइनिंग प्लेन्स होते हैं वहाँ पे रहते हैं. दिस सिस्टम ऑल्सो एग्जिस्ट इन प्लेन्स सच एज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये ट्रांसह्यूमेंस वाला समझ आया होगा आई होप. फिर नेक्स्ट है यूनेस्कोज माओ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर. Manuscript of 3 Indian literary works, namely Ramcharitmanas, Panchatantra and Saharaloka Lokana, was included in the Memory of the World Asia Pacific Regional Register along with 17 other works from the region. The decision was taken at the 10th meeting of Memory of the World Committee for Asia and Pacific held at Ulaanbaatar, Mongolia. तो उलानबटूर मंगोलिया में जो मीटिंग हुई थी उसमें उसकी बात कर रहे हैं. अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की बात करते हैं तो 1992 में लॉन्च हुआ था. 3 रजिस्टर्स मेंटेन किए थे, इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल रजिस्टर. इंटरनेशनल रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडियन एंट्रीज, नेमली तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, सेवा मैन्यूस्क्रिप्ट, ऋग्वेदा. It aims to preserve world's documentary heritage, enable universal access to documentary heritage and enhance public awareness about documentary heritages. तो documentary heritages की बात करता है. अब about literary works. Ramcharitmanas, written in 16th century by Goswami Tulsidas, an epic poem written in Awadhi language and consists of 7 kandas. Poetic retelling of the events of Ramayana. फिर पंचतंत्र की बात करते हैं तो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है संस्कृत में. वन ऑफ द ओल्डेस्ट कलेक्शंस ऑफ सर्वाइविंग इंडियन फेबल्स है. फिर कंसिस्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स एंड इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द स्टोरी विद इन स्टोरी स्ट्रक्चर. तो 5 पार्ट्स में कंसिस्ट है करती है. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लोकाना वाली है उसमें क्या है, किसने लिखा है, आचार्य आनंदवर्धन इन संस्कृत एंड इज अ टेक्स्ट ऑफ इंडियन पोइटिक्स. फिलोसोफर अभिनव गुप्ता हैज़ रिटन अ कमेंट्री ऑन इट. तो अभिनव गुप्ता ने कमेंट्री लिखी है इस पर. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साहित्य अकेडमी. तो रुस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप. तो रुस्किन बॉन्ड को क्या मिला था, साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली थी. इस फेलोशिप के बारे में पढ़ते ये हाईएस्ट ऑनर है कन्फर्ड बाय अकेडमी ऑन द राइटर. इट इज़ रिजर्व्ड फॉर द इमॉर्टल्स ऑफ लिटरेचर. मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके लिए. मेजर लिटरेरी ऑफ रुस्किन बॉन्ड कौन कौन सी है, वैग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ टाइम इन मॉनसून टाइम,
एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा। अब अपन साहित्य अकेडमी के बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ था 1954 में, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मिनिस्ट्री ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। रोल है अंडरटेक्स लिटरेरी एक्टिविटीज़ इन 24 लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, और इंग्लिश और राजस्थानी, ये 2 अलग लैंग्वेज है। इनके मेजर अवार्ड्स कौन कौन से हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड और भाषा सम्मान। तो इम्पॉर्टेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड और भाषा सम्मान, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस। इट ऑल्सो सेलिब्रेटेड रीसेंट डिक्लेरेशन ऑफ पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द कैबिनेट। तो इसने ऑल्सो अपलॉड किया है जो पाली को हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। अब आईएडी की बात करते हैं, इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस की। इट कोमैमोरेट्स द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम द सेलेस्टियल रिलैम टू संस्कासीय in Uttar Pradesh. Ashokan elephant pillar at Sanskasiya marks this significant event. It coincides with the end of first rainy retreat, Vassa, that is the period of 3 months when bhikshus must reside in one place, and Pavarna festival, ceremony for conclusion of rainy retreat. जैसे जैनों में चातुर्मास होता है, वैसे ही बताया है कि बुद्धिज़्म में वो 3 महीने जहाँ पे भिक्षुज एक जगह रहते हैं और फिर 3 महीने बाद ही वहाँ से बाहर आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा वॉज रेफर्ड टू बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिज स्पीच। अब अभय मुद्रा क्या होता है? फियरलेसनेस का सिंबल है। इट इज़ डिस्प्लेड बाय द 5th ध्यानी बुद्धा अमोघ सिद्धि एंड द पोस्चर यूज्ड बाय बुद्धा टू टेम अ मैड एलिफेंट, ठीक है। तो ये 5th ध्यानी बुद्धा है, उन्होंने उनके हाथ में शो होता है। अब अदर मुद्रा कौन कौन सी हैं बुद्धा की, और कौन कौन सी मुद्रा है? एक भूमि स्पर्श मुद्रा है। कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस in this posture that Sakya Muni और बुद्धा overcame the obstructions of Mara while meditating on truth। तो वो भूमि को टच करके एक प्रण लेते हैं और बताते हैं कि देखो मारा मेरे को डिस्टर्ब करी तो भी मैं इम्पैक्ट नहीं हो रहा हूँ। फिर दूसरी है ध्यान मुद्रा, मुद्रा ऑफ मेडिटेशन। इट इंडिकेट्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ थॉट, रेस्ट ऑफ सेंसेस एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, तो टर्निंग द व्हील रिप्रेजेंट्स द प्रीचिंग ऑफ धर्मा, मतलब जो फर्स्ट सरमन है ना उसको बताता है। ये समझ आया अलग अलग मुद्रा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इट वॉज साइंड बाय इंडिया यूएस ऑन द साइडलाइंस ऑफ 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी न्यू दिल्ली। तो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ था। एम है टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिकिटीज़ फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो इलिसिट ट्रैफिकिंग जो एंटिकिटीज़ की हुई है उसको कम करने के लिए था। फिर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है द इम्पोर्टेशन इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सर्टेन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल एंड एथनोलॉजिकल मटेरियल ऑफ इंडियन ओरिजिन। It shall be helpful in quick seizure of Indian antiquities and their repatriation back to India। अब क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं स्मगलिंग को कम करने के लिए? तो ग्लोबल लेवल पे आर्टिकल 9 ऑफ द 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। फिर काशी कल्चर पाथवे है द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप एंडोस्ड ग्लोबल कोएलिशन टू बॉल्स्टर द फाइट अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब नेशनल लेवल पे कौन कौन सा चीज़ हुई है? सेक्शन 3 ऑफ एंटिकिटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 प्रिवेंट्स एक्सपोर्ट ऑफ एंटिकिटीज़ आउटसाइड इंडिया। इफ एन एंटिकिटी इज ट्रेस्ड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड रिकवरी ऑफ एंटिकिटीज़। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्ल्ड सेलिब्रेट्स 10th इंटरनेशनल योगा डे। तो अभी 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है। The United Nations proclaimed 21st June summer solstice as the International Yoga Day in 2014 to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga. The draft resolution was proposed by India and endorsed by a record 175 member states. अब योगा की बात कर लेते हैं। The word yoga is derived from the Sanskrit root yuj meaning to join. It symbolizes the unity of mind and body and a holistic approach to health and well-being. इट इज़ वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो जो 6 स्कूल्स है इंडियन फिलोसफी का उसका पार्ट है। तो उसमें है वैशिष्ट, न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसी को वेदांत भी बोलते हैं। अब इसका जेनेसिस क्या है? अ नंबर ऑफ सील्स एंड फॉसिल रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बैक इन टू 27th BC इंडिकेट्स दैट योगा वॉज प्रिविलेंट इन एंशियंट इंडिया। तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को भी पता था। द वर्ड योगा इज रेफर्ड इन ऑल द 4 वेदास। However, systematic reference of yoga is found in Patanjali's योग सूत्र। तो पतंजलि का जो योग सूत्र में है उसमें मिलता है रेफरेंस 2nd century BC में।
अब और दूसरी बुक कौन सी है? पतंजलि की महाभाष्य, जो कमेंट्री है, ठीक है। पाणिनि की जो बुक है ना, उस पे कमेंट्री, अष्टाध्यायी पे कमेंट्री है महाभाष्य। फिर योगा एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, ये थोड़ा मेंस का पार्ट है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। योगा हैज़ emerged as a key instrument of India's soft power and one of the India's biggest cultural exports, playing a major role in cultural diplomacy. Cultural diplomacy क्या होती है? It is the exchange of ideas, information, art, language and other aspects of culture among nations and peoples in order to foster mutual understanding. अब समर सॉलिस्टिस की बात करते हैं, जो जून 21 को आता है। ऑन दिस डे northern hemisphere is tilted towards the sun and the rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer. The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. तो नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइन रहता है और पूरे आर्कटिक सर्कल के ऊपर का जो एरिया है उसमें कंटिन्यूस 6 महीने तक डे लाइट रहती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर ऑकर ऑन दिस डे। तो नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है और सबसे छोटी रात रहती है। एट दिस पॉइंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस दिन पूरी कंडीशन रिवर्स रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स अर्ज्ड द कंट्रीमैन टू हॉइस्ट द ट्राई कलर एट देयर होम अंडर हर घर तिरंगा कैंपेन। तो एक हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ था, उसमें यूनियन मिनिस्टर ने बोला था कि हर इंसान अपने घर में तिरंगा झंडा फहराए। Hoisting or displaying of Indian national flag are governed by the Flag Code of India 2022 as amended in 2021 and 22. तो इसका जो डायमेंशन है ना वो 3:2 होता है, ठीक है। अब सेलियंट फीचर्स क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के? A set of laws and conventions about the use, display and hoisting of Indian national flag. It was brought into effect on January 26, 2002. It governs the display of national flag by private, public and government institutions. अब नेशनल फ्लैग एट होम, अ मेंबर ऑफ द पब्लिक, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल नाइट्स एंड डेज। 2022 का अमेंडमेंट था। ऑन ओकेजन्स इन अकॉर्डेंस विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग शेल बी मेड ऑफ हैंड स्पन और हैंड वूवन मशीन मेड, 2021 अमेंडमेंट। कॉटन और पॉलिस्टर 2021 अमेंडमेंट में हुआ था, और वूल और सिल्क बंटिंग। नेशनल फ्लैग शेल बी रेक्टेंगुलर इन शेप. The flag can be of any size, but the ratio of the length to the height, that is width of the flag, shall be 3:2. तो रेशियो 3:2 होना चाहिए। तो ये समझ आया फ्लैग कोड में क्या क्या है। ये मटेरियल देख लो, ये पूछ सकता है कि हैंड वूवन भी हो सकता है, मशीन मेड भी हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, पॉलिस्टर का, वूल का, सिल्क का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेशनल हैंडलूम डे में। तो 10th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया है 7 अगस्त 2024 को। It seeks to honor the handloom weavers and provide motivation to handloom industry. The day was chosen to commemorate the Swadeshi movement, ये PYQ है 2023 का, ठीक है, which was launched on 7th August 1905. It aimed to boycott British goods in favor of Indian-made products, including handloom textiles. First National Handloom Day was celebrated in 2015. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हैंडलूम इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री एंड रूरल रीजन सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। 70% वीवर और एलाइड वर्कर्स विमेन है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ईरी सिल्क। तो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड ऑइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर इट्स ईरी सिल्क। तो ऑइकोटेक्स सर्टिफिकेशन क्या होता है? इज द स्टैंडर्ड दैट इंश्योर्स टेक्सटाइल्स आर टेस्टेड फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड प्रोड्यूस्ड इन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन। तो ये टेक्सटाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका सर्टिफिकेशन है। अब ईरी सिल्क क्या होती है? वर्ल्ड की ओनली वेगन सिल्क, एज मॉथ इनसाइड द कोकून इज नॉट किल्ड। इंस्टेड मॉथ नेचुरली एग्जिट्स द कोकून। तो मॉथ क्या होता है? ऑटोमेटिकली कोकून से निकल जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म फिलोसिया रिसिनी विच इज़ मल्टी वोल्टाइन एंड रियर्ड इंडोर्स 5 to 6 times a year. तो इंडिया के पास बेसिकली 5 टाइप के सिल्क है, मलबरी, ईरी, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट टसर एंड मुगा, ठीक है। तो समझ आया ईरी सिल्क। फिर नेक्स्ट है डेनिसोवियंस। तो डेनिसोवियंस क्या है? ये भी PYQ है, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा था डेनिसोवियंस क्या है। तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बोन रिमेन्स फाउंड इन तिब्बत एंड बैश्या कास्ट केव एज बिलोंगिंग टू डेनिसोवियन इंडिविजुअल। अब डेनिसोवियन क्या है? यही आंसर था। एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ होमिनिड एंड अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। ये रेंज किए थे फ्रॉम साइबेरिया से साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। DNA evidence suggests that Denisovians are related to both Neanderthals and modern humans and may have interbred with two. तो Neanderthals और modern humans के relatives हैं।
शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, होमो हेडनबर्गिस मोस्ट एक्टिवली लिव्ड इन अफ्रीका विद बोथ मॉडर्न ह्यूमंस एंड नियंडरथाल्स। तो डेनिसोवियन समझ आ गया, इसका फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ये होमोनिड की और क्लोज रिलेटिव है मॉडर्न ह्यूमंस का। फिर बंगाल गैजेट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मेनी एक्सपर्ट्स रिकॉल्ड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट क्या है, जनवरी 29, 1780 में स्टार्ट हुआ था। कलकत्ता जनरल एडवाइसर भी बोला जाता है इसको। आयरिशमैन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश किया था इंडियाज फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गैजेट। इट वॉज अ वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो ये क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वीकली आता था, जो पब्लिश्ड इन कलकत्ता, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। It was closed down in 1782 after it criticized the then Governor General Warren Hastings. तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स को इसने क्रिटिसाइज किया उस टाइम इसको क्लोज डाउन कर दिया गया। अब अपन इस वीडियो में आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। A 6-member student from India has secured 4 gold medals, 1 silver medal and 1 honorable mention in the International Mathematics Olympiad 2024। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस है एक इंडियन की जब कंट्री ने डेब्यूट किया था 1989 में। अब IMO के बारे में देखते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज हेल्ड एनुअली इन अ डिफरेंट कंट्री। फर्स्ट IMO was held in 1959 in Romania. Gold, silver, bronze medal are awarded and as well as honorable mentions for good effort। तो ये